पति के मरने के बाद दुर्योधन और रावण की पत्नी ने किया हैरान करने वाला काम। त्रेता युग में सिर्फ रावण की पत्नी मंदोदरी ही नहीं, पल के वानर राज बाली की पत्नी ने भी यही काम किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या किया था। जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत प्रमुख हैं। इन धर्म ग्रंथों से न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इन दोनों धर्म ग्रंथों में जहां नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक की पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि रावण और दुर्योधन की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के बाद जो किया, उसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण सीता माँ का अपहरण करके ले आया है, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम को सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह राम की शरण में चला गया। इसलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, मुझे तो मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा ना हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी अपने पतिव्रत का धर्म निभाते हुए अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और अपने देवर विभीषण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई और अपने देवर विभीषण के साथ विवाह कर लिया। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ, तो बाली ने अपनी पत्नी तारा की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु की शैया पर लेटे हुए बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में देते हुए कहा, मेरे भाई सुग्रीव, मेरी पत्नी को दुख न मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी से तुम विवाह कर लो। इसी तरह महाभारत की बात करें तो राजा चित्रांगद की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा था। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए थे। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया, तो दुर्योधन ने भी सभी को युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि वहां दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और फिर एक दूसरे के मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और उन्हें मन ही मन पसंद करती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों ही मारे गए और महाभारत के युद्ध में ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। इतना सब होने के बावजूद भी जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने, तो भानुमति ने पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जताई और फिर अर्जुन के मान जाने पर उसने अर्जुन के साथ विवाह रचा लिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।